हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील भाई, लीजिए एक बार फिर कहूंगा, बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी में अपना मन जोड़कर अपने आने का पूरा लाभ उठाइएगा। सत्संग की एक और आधी घड़ी भी अगर एकाग्रता पूर्वक लगा दी जाए तो हमारी माँ पुरुष कह के गए हैं, एक घड़ी आधी की पुनियाद तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। और ये तो साध की संगत नहीं बल्कि बजाते खुद त्रिलोकीनाथ भगवान जी की अपनी ही संगत है, जो कि उनकी अपनी वाणी है। साध की संगत तब मानी जाए जब साध अपना कोई अनुभव बतलाए या साध कोई अपने अंदर की बातें बताए, तब तो उसकी संगत मानी जाती है। ये तो गीता भगवान का हृदय है, गीता भगवान का ज्ञान है, गीता भगवान के चोटी के ज्ञान का साधन है, दर्शनों का साधन है। इसलिए दूसरे शब्दों में ये तो भगवान जी के इनडायरेक्टली संगत है। तो मेरे और आपके बड़े अच्छे भाग्य, ये गीता के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा, अपनी प्रेम, अपनी लगनता और अपने मन में निष्ठा को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेषकर क्या कहने, इन दिनों ये 12वां अध्याय जो हम अंतिम श्लोक पर पहुंचे हुए हैं, ये है अंतिम श्लोक। और अंतिम श्लोक के भी अंतिम चरण यानी उत्तरार्ध में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं और उसी में हम लोग प्रवेश किए हुए समझने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लीजिए सरकार, हजूर अनवर हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण हमारी ही कल्याणार्थ मुस्कुराती हुई सरकार कह रही है, ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम परि उपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ए अतीव मे प्रिया। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अभी जो करते हैं कायम ये अमृत धर्म, यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरी। श्रद्धा ना पर हमने विचार किया, महाराज जी कहती हैं अभी मुझे देखा नहीं। जरा एकाग्रता पूर्वक बेटी, महाराज जी हमारे इष्ट जी कह रही हैं मेरे दर्शन भी नहीं किए, हाय मेरी झांकी भी नहीं ली, ओहो अंदर कोई दिव्य नजारा भी नहीं आया। हाँ, केवल महापुरुषों के सत्संग में बैठकर उन्होंने जो कहा है उस पे आंखों देखा विश्वास कर दिया है कि ये रब के प्यारे जिनकी पहुंच रब तक है, ये जो कुछ भी कह रही है ये नहीं कह रही बल्कि इनके मुख से परमात्मा कह रहा है। जैसे ये माइक नहीं बोल रहा, इसके आगे बैठा हुआ मैं ही बोल रहा हूँ। आपकी कसम, पहुंचे हुए महापुरुष भगवान के माइक होते हैं, ये माउथ पीस ऑफ ऑलमाइटी, वो माउथ पीस भगवान के माउथ पीस होते हैं। तो उसकी इतनी श्रद्धा कहीं भी बड़े कई जन्मों के शुभ संस्कार जागे हुए हूं, तब ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति जमती है। कुर्बान महाराज जी के प्रति श्रद्धा का जमना भी कोई आसान नहीं है। भगवान के प्रति सुनने वाले बतेरे, सुनाने वाले बतेरे, कई शास्त्र पढ़ जाते हैं, दुर्घटनाएं हमारी आंखों के सामने घट जाती हैं, घर के साथ जो अत्यंत प्रिय होते हैं वो मर जाती हैं, शरीर छोड़ जाती हैं, फिर भी श्रद्धा नहीं जागती। कोटि कोटि बार मुझ यतन कराही, अंत समय राम निकसत नहीं।
इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं वृत्ति जमती भगवान की ओर। ये तो बड़े अच्छे भाग्य हो मेरे और आपके, बड़े अच्छे भाग्य। मैं अपने भाग्य को भी सराहे बिना नहीं रह सकता और आपके भाग्य को भी सराहे बिना कभी नहीं रहूंगा। भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा जम गई, और विशेषकर उन सज्जनों की और देवियों की जिन्हें भगवान की अभी जरा भर भी झांके नहीं ली, सिर्फ महाराज जी के वचन सुने जा रहे हैं और उस पर आंखों देखा विश्वास हो गया है कि जो भगवान जी कह रहे हैं 100% राइट, बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल ठीक है। ये श्रद्धा का बेड़ा पार। जैसे अभी मैं गोकुल चंद जी को कहूं कि आपके घर में बाबा आपके घर में तो अभी मैं आया हूं, घर में ऐसा कैसे हो रहा था? नहीं भाई, और ये अच्छा जी, तो ये हालांकि आए भी हैं और मैं कहूं हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, तो महाराज जी कह रहे हैं इसलिए ये मुझे बड़े प्यारे हैं। ध्यान देना मेरी बच्ची, ध्यान देना बेटे, इसलिए ये मुझे बहुत प्यारे हैं। वैसे देखा जाए श्रद्धा का बिना तो हमारा जरा भर भी काम नहीं चलता। लाखों रुपया हम फैक्ट्री में लगाते हैं सिर्फ विश्वास करके कि हम हजारों रुपया कमा लेंगे। लाखों लगाए जाते हैं, लाखों गृहस्थी में आप हजारों रुपया लगाती हैं, रब करे नाम ना निकले मेरे मुंह से। इतना इसने रुपया लगाया, श्रीमती लाए, बच्चे बनाए और बड़ी मुश्किल काम कर 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 करके उनको चलाना कर रही हैं, विश्वास करते हुए कि हमारा जीवन बहुत अच्छा कटेगा। अब इनको मैं नाम ना लूं, वो दिन याद करें कितने आन बान शान से, कितनी जो है बरात लेकर के और मार धोतियां पहन पून करके, किसी दी लांग धोती दी लंबी तो किसी दी ऊंची उठी हुई, जस दूल्हा तस बनी बराता। क्योंकि दूल्हा ही ऐसा था तो बारात भी ऐसी होनी हुई। और बड़े उम्मीदें रख के लाए, सारी विश्वास करना। कहीं भी कुछ काम ले लो, जहाज में हम जाते हैं आए दिन देखती हैं जहाज की दुर्घटनाएं हो रही हैं और एक एक के जितने बैठे होते सारे जल मरते हैं या समुद्र में गिर जाते हैं। अभी दुर्घटना पिछले दिनों में हुई, देखते भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास है। आए दिन जहाज लैंड भी कर रहे हैं, फ्लाई भी कर रहे हैं, लैंड भी कर रहे हैं, फ्लाई भी कर रहे हैं। आए दिन कितना विश्वास है इनको। आए दिन गाड़ियों पर कितना सफर होता है। पंजाब में क्या क्या दुर्घटना पहले हुई थी, लेकिन क्या पंजाब गाड़ियां बंद हो गई? भर भर के आ रही है, भर भर के जा रही। हालांकि इतनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी लाशें निकली, कितना कुछ गाड़ी के डब्बों को गिराया गया, लेकिन फिर भी विश्वास है। एक ड्राइवर के हाथ में सैकड़ों की जान है, एक ड्राइवर के हाथ में। आए दिन स्कूटर की दुर्घटना घटती है, लेकिन क्या स्कूटर बिकने बंद हो गए? नहीं, विश्वास है। किसी बेवकूफ की घटना घटे, आपका नहीं क्या है, आपका नंबर आ गया, आप चल रही है, आराम है, मेरे नाल चल रही और स्कूटर का नंबर आ गया, या बैठ के आएंगे इकट्ठे, आप चला चलिए। आजा रास्ते में जो आप ना वो जो है वो पीवेंगे कैंपा कोला, आ चलिए जरा आज। और उम्र देखो इनकी, मैं देखता हूँ 32 साल की एक है, 34 साल की एक है, और बातें करते हैं जैसे 5.5 साल की उम्र है। बच्चे वाली बातें हैं। देखो जरा जरा देखिए, मैं तो विश्वास देखिए कितना विश्वास। आए दिन क्या दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन सबको विश्वास है। कितने बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोन हो जा, बैंक वालों को पता है कि जो लोन जाता है आमतौर पर वापस नहीं आता, फिर भी करोड़ों के लोन रोज निकलती हैं, रोज। पता भी है कि अगर प्राइवेट दिया जाए अपना फंड और ज्यादा दिया जाए इंटरेस्ट, मोर दी इंटरेस्ट मोर दी रिस्क, जितना ज्यादा आप किसी प्राइवेट को फंड देंगे और ज्यादा आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, शायद मूड़ी मारी जाए। माना कि हमारी जो बैंक वाले वो थोड़ा देते हैं, लेकिन अगर किसी सेठ को दे दिया गया, हाँ सेठ तो आज मंजी दे ऊपर और कल मंजी दे हेठ, इसलिए वो है सेठ। क्या पता है कि वक्त का किस रूप में करवट ले, दाई ले के बाई ले, लेकिन आपका फिर भी विश्वास है। दुर्घटनाएं भी हो रही है, फिर भी विश्वास है। आए दिन देखती है फलानी मर गई, फलाना मर गया, फलाना मर गया, लेकिन परमात्मा का कसम हमें भी विश्वास है कि अभी हमने नहीं मरना, वाह अभी हमने जिंदा रहना है। क्या कहने, धर्मराज तेरे चाची से पुत्र रजवाई है, वाह मुझे क्या कहेगा। यानी हम लोग जो बाकी हैं वो हैरान हो रहे, बड़े अच्छे, बड़े सुंदर। अभी मेरे रोमांच करा रही थी मेरी बेटी, वो माता जी आते थे, कमला माता जी, अब सबको पता ही है। हाँ वो बेचारे रोज बिस्किट डालते, कुत्ते भागे भागे गए हैं बस के ऊपर में, वो उतरी नहीं, आकर बस को देखा, सारे उतर गए, वो नहीं, भाग के जहाँ बैठती थी, वो एक ये नजारा देखने वाला था, वो भाग के उस जगह आए जहां वो बैठती थी, देखा माँ भी नहीं है, बेचारे अपने समूह लेके परे बैठते कि पता नहीं क्या हो गया माँ को, ना उधर से उतरी है ना उधर बैठी है, वो अपने दिखी ना, उनको भी विश्वास हो रहा है, हालांकि बात जा चुकी है, लेकिन बिस्किटों की जो है मुंह में जो आता है पानी, वो कुत्तों के अभी आ रहा है। भागे भागे उधर देखते कहां गई, उधर देखते कहां गई, ओ कहां गई वो जो देती थी ये, वो बेचारे देखते फिरते। विश्वास में कह रहा हूं, विश्वास, बात बात में विश्वास। बेटे आप कितनी बड़ी लाइफ किसी के हवाले कर देते हो, पता नहीं वो पुरुष कैसे होगा, स्वभाव अच्छा है उसका, आगे क्या बनेगा। अपनी करोड़ों रुपए वाली जिंदगी एक पर पुरुष के हाथ में ये कह के देते हो, आप मेरे आप क्या जीवन साथी हैं,
आप मेरे जीवन हमराही हैं, हमराही। आप दोनों हम इकट्ठे एक ही राह पे चलेंगे। तो करोड़ों का जीवन आए दिन पता है कि डाइवोर्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, सास मिट्टी का तेल डाल करके हमें पुरानी रुई की तरह साड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देख लो, आपको पता है कि अगले दिन ये शादी होनी है। आप तैयार हैं? बिल्कुल आप तैयार हैं। सब चीजें आपने जो मेकअप करनी है वो सब तैयार है। रात को खोल खोल के मैं देखती रहती हूँ, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। मेरा मतलब देखो, फिर भी विश्वास है, सब विश्वास। तो समझ लीजिए दुनिया विश्वास पे कायम है, दुनिया उम्मीद पे कायम है। होप सस्टेन्स लाइफ। जब तक सांस तब तक आस, कहावत है हमारे देश में चलती। सांस के साथ आस भी है और चलता रहेगा। तो विश्वास का अच्छा, हाँ, जिनकी विश्वास बिल्कुल ही हट जाता है, ना अगर रहता है, ना बगैर रहता है, ना नीचे रहता है, ना ऊपर रहता है, ऐसी कमबख्त रूहें आत्महत्या कर लेती। क्योंकि जिंदगी तो विश्वास पे कायम थी, तो विश्वास अब कई इज़हार नहीं, तो फिर ऐसे खून के आंसू बहाते हुए और कुछ क्या उद्गार निकालते हुए सुनाई देते हैं। अब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। फिर ऐसे उद्गार निकलते हैं और अपने जीवन के साथ खेल जाते हैं। तो विश्वास के बिना एक श्वास नहीं लिया जा सकता। आपको विश्वास है कि मैं चलूंगा तो मेरा तवाज़ुन ठीक रहेगा, मैं चलूंगा तो वहां पर मैं वापस भी आ जाऊंगा, सब काम मेरी बेटी तो हर देखिएगा, हर ओर में देखिएगा। विश्वास विश्वास विश्वास। मैं कहूंगा मुबारक है वो मेरी माताएं और मुबारक है वो मेरे जीव, हाँ, जिन्होंने भगवान पे भरोसा कर लिया। चाहे कल युग में बहुत थोड़े रहेंगे, बहुत थोड़े दुनिया पे विश्वास करने वाले मुंह की खाते हैं। उनके लिए भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा है, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। अगर मां से सुख मिल रहा है तो मां से दुख भी मिलेगा। ये नियम है परमात्मा का। संसारी रूप में जिससे आप सुख पाती हैं वो आपको दुख भी देगा। ये पत्थर पर लकीर है, आप आजमा रही हैं। मैं ज्यादा क्या कहूं, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप देख ही रही हैं। आपको पता ही है जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी है, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। नजर भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दुनिया पर विश्वास न करके भगवान पर विश्वास करना। और सतयुग में करते कोई हैरानगी नहीं थी, त्रेता में करते मेरी बिटिया कोई हैरानगी नहीं थी, द्वापर में करते चलो थोड़ी बहुत हैरानगी। घोर कलयुग के अंदर जबकि कंचन कामनी कीर्ति का बोलबाला हो रहा हो अच्छी तरह, ऐसे समय जब स्वार्थ ही स्वार्थ काम कर रहा हो, ऐसे विचित्र समय में जब शरीर प्रधान हो। आजकल के वातावरण में भगवान प्रधान नहीं, शरीर प्रधान, धन प्रधान, भोग प्रधान। आजकल यही प्रधान है, भोगों का जो है लगा हुआ है, ताता बिछा पड़ा है। हाँ, ऐसे विचित्र समय में भगवान के ऊपर भरोसा, ऐसे विचित्र समय में सरकार करना, भगवान के सत्संग में आना, ऐसे विचित्र समय में आपकी कसम खा के कहता हूं, जरा वहां पर गाड़ियां गुजरती हैं, कहती हैं ये क्या मीटिंग क्या हो रही है, कॉन्फ्रेंस क्या हो रही है, ये क्या है। वो कभी नहीं समझते कसम आपकी, जिनको ना पता हो कि ये सत्संग हो रहा। हाँ, कहते ये क्या, पिंडू गुजरे यहां से तो वहां में सेवा करवा रहा था सवेरे। मैं कहा पप्पा, राम राम पप्पा, राम राम भाई, ओ पप्पा ये नया जंज घर बना है। हाँ भैया जंज घर बना है, बस यहाँ ये बात है। सच्चाई की बात में बकवास नहीं कर, सच्चाई की बात करो पप्पा। हाँ राम राम, राम राम भाई, ये नया जंज घर बना है, सौरभ बड़ी बरात लेके आ गया। हाँ बड़ी बरात लाया। उनके सपनों में भी ख्याल नहीं सकता कि ये बसे वो है जनता रब दी वाणी सुनने आती है, और ये जो बिल्डिंग है रब दी वाणी सुनाने का साधन है। मैं उनको क्या कहता, अंधे आगे रोना पे नहर कोना, जिਵੇਂ वो कही गए मैं भी कही गया। बड़ी सौरभ रात लाया। मैं कहा भाई बड़ा ही कुछ सौ रहा है, तरसी भी किया लड़की वाले को, बड़ा कोई अमीर होना। मैं कहता अभी तो स्टेज की बड़ी बड़ी बढ़ाई है, होना भैया अमीर क्यों है, तन्नू पता बाबा कौन है ना भाई, मैंने तो नहीं पता। अगर तेरे पता करना तो अंदर करके आऊं ना भाई, बस बाबा नहीं देखा तेरे से पूछ लिया। अच्छा बाबा राम राम, अच्छा राम। मजा ले उनको जरा भी ख्याल आ जाए कि ये सत्संग भवन है और यह भगवान की वाणी होती है। कहाँ ये कहाँ होंगे। अभी कुछ दिन हुए जब आप यहाँ सत्संग सुन के जा रहे थे, हाँ इधर, हाँ तो कई खड़े हो गए। क्यों जी, गुप्ता जी, हाँ बत्रा जी, हाँ आज कौन हस्ती मरी है, ये किसने मुर्दा जला के आए हो। लो फिर मुंह, वो समझते तो बड़ी महान हस्ती मरी जिसके पीछे इतने लोग गए थे। उनको ये कभी ख्याल था बड़ा जंगल, वो कभी जंगल में तो अभिषेक शमशान ही होते हैं। उन्हें क्या पता है कि रब चाहे तो जंगल में मंगल भी करके रखते। उन्हें ये उधर नया स्टेशन मास्टर जी उनके बच्चे आए तो उनके बच्चों ने देखा ये जनता जो इधर जा रही थी, इधर तो कभी शमशान है, इधर क्या देखे क्या, तो पापा पापा कोई नया हॉस्पिटल खुला इधर। हॉस्पिटल उनके लिए यह हॉस्पिटल
है तो हॉस्पिटल, लेकिन वो तो हॉस्पिटल कह रहे, किसी कोई नया हॉस्पिटल था। यानी मजाल है आज के जमाने कोई भी विचार कर ले कि सारे जीव सत्संग के लिए गए, क्योंकि होता नहीं है ऐसा। कितनी मीर है उस परमात्मा की, कितनी कृपा है मेरे उस भगवान की, कितनी कृपा उस प्रभु की। आहा, पिछले दिनों को बहुत बुरे हालात थे, यहाँ से गुजरा हेलीकॉप्टर, तो अब उसने देखा कि ये क्या जनता, तत्काल पहुंच करके पीछे करता है वायरलेस कि इस ऐसी जगह पर बड़ा जंगल था और उससे बहुत बड़ी जनता है, तो पता करो वो क्या है। वो बेचारे ले करके वो अपनी जीप धक्के खाते फिरे, खा 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 के बाप में पहुंचे कि यहाँ सत्संग में, तब उन्होंने ये देखा, देखो है, और देखो पार्लियामेंट के मैन पीछे पड़े। यानी उस ग्रुप को शक पड़ रहा है कि ये कौन देखी, वो इतना बड़ा जंगल है, कहीं चोरी चोरी गवर्नमेंट से बैठे हुए। शाबाश शाबाश शाबाश, सुन के हैरान होता, वो इतने खिड़ के गए कि वाह बहुत अच्छे, जिस सत्संग में तक ये तो हमें पता है। तो उन्होंने पता लगा भी दस्तों के बीच में कुछ हो रहा है, तो कोई ना कोई गड़बड़ है, आहा मामला गोल है। जरा अंदाजा लगाइए, क्या अंदाजा नहीं लगा सकता कोई, किसी को सपने में भी नहीं आता कि ये सत्संग है। बधाई देता हूं मेरी बेटियों। और फिर नारी वर्ग, ये नारी वर्ग कौन आने देता है, घर से निकलने कौन देता है। बड़े अच्छे भाग्य के सत्संग मेरी भगवान की वाणी का मिल रहा है, हजूर की चोटी की फिलॉसफी का सत्संग है। और फिर 12वें अध्याय का प्रकरण है, प्रकरण 12वें अध्याय का है, जहां मेरे मालिक फरमा रहे हैं क्या श्रद्धाना, जिनको मेरी ओर श्रद्धा है। इस समय भगवान कहते मुझे बड़े प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। मैंने कारण बता दिया क्यों प्यारे हैं, क्योंकि श्रद्धा का मतलब है, श्रद्धा का मतलब अभी देखा नहीं, विश्वास है। किसी महान हस्ती पर विश्वास है कि जो कह रहे ठीक है। अपने अनुभवी महापुरुषों पर विश्वास किया मेरी बिटिया ने कि जो महापुरुष कह रहे हैं इसी तरीके से मेरा भी कल्याण हो सकता है, मैं भी अपना कल्याण कर सकती हूँ। इसे बोलते हैं श्रद्धा। और इसी श्रद्धा की बदौलत जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं, भगवान ने नियम बनाया है क्या, जिसके प्रति आप श्रद्धा करते हैं, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। गुजरी जिंदगी पर बेशक आप नजर उड़ा लीजिएगा, अपने गत जीवन पर मेरे बच्चे नजर उड़ा लो। जब जब आपने जिस पे श्रद्धा की, प्रकृति का नियम है, या आप वहां तक पहुंच गया या वो आप तक आ गया। चाहे वो चेतन चीज थी, चाहे वो जड़ चीज थी, चाहे स्थावर थी, चाहे जंगम थी, चाहे चर थी, चाहे अचर थी। भगवान का नियम ही ऐसा है, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। या जिसके साथ जिसकी लौ लगी है वो जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हमारे भाग्य अच्छे और बहुत अच्छे क्या कि इस कलयुग में और इस जन्म में हमें भगवान पे पूरी श्रद्धा जम चुकी है। मैं आपको और अपने आप कह सकता है, लाख पड़े कोई कोशिश करे, हमारी श्रद्धा टस से मस नहीं हो सकती। भगवान के प्रति और भगवान की वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा जन्मों तक आपको हिला नहीं सकता। अभी चल विश्वास, अभी चल फेथ, हक्कुल यकीन, एनोल यकीन। अब जरा भर कोई हमें हिलाएगा नहीं। मौत शरीर को गिरा देगा, लेकिन शरीर के अंदर जो अंतःकरण में श्रद्धा जमी पड़ी है उसको काल भी स्पर्श नहीं कर पाता। सुना मेरी नेक बेटी, सिर्फ काल ने करना क्या, काल की पहुंच शरीर तक है, 5 तत्वों के पुतलों तक है। आहा, तो वो तो हम पहले ही तैयार है। उसके लिए सत्संग सुन करके हम पहले ही कह रहे हैं मेरी जिंदगी कुछ कर ले, नेक कमाई देख ले दिन प्रतिदिन, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया। वो तो हमें बड़ी खुशी है कि मिट्टी का पुतला है, हम रज के कमाई करके जाएंगे। इसको समझा रहे हैं बार बार कि और कमाई कर ले, और श्रद्धा कर ले भगवान के प्रति, और बेड़ा पार कर ले अपना, क्योंकि श्रद्धा ही पहला गुण है, पहली क्वालिफिकेशन है मालिक के दर तक पहुंचने के लिए। शाबाश, हमें परवाह नहीं, पता ये मिट्टी का बुत है, हम तो इस मिट्टी के बुत से अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। शाबाश, इस मिट्टी के पुतले से इसको समझा के बता के, हाँ अंदर वाले को समझा रहे गए। निजिंद मेरी निजिंद मेरी ये मिट्टी दी ढेरिए, निजिंद मेरी ये मिट्टी दी ढेरिए, निखाक नाल मिल जाएंगी, निखाक नाल मिल जाएंगी, निजिंद मेरी है निजिंद मेरी है, निजिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरिए, निजिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरिए, निखाक नाल मिल जाएंगी, जिंद मेरी है, जिंद मेरी है, जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरिए, नी क्यों बैठी है रोंदी धोंदी, नी क्यों बैठी
मेरी है नी जिंद मेरी है नी क्यों बैठी है रोंदी धोंदी नी क्यों बैठी है रोंदी धोंदी नी चल सत्संग करिए नी चल सत्संग करिए नी चल सत्संग करिए नी जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है नी जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है नी खाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरी है और कई तार गए कईया ने तर जाना नी कई तार गए कईया ने तर जाना नी कई तार गए कईया ने तर जाना और जिन्ना सत्संग करिया नी जिन्ना सत्संग करिया नी जिंद मेरी है वो कई तार गए कईया ने तर जाना वो कई तार गए कईया ने तर जाना नी जिंद मेरी है कई तार गए कईया ने तर जाना है कई तार गए नी कई तार गए कईया ने तर जाना जिन्ना सत्संग करिया नी जिन्ना सत्संग करिया जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है हाय जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है नी खाक नाल रल जाएंगी नी जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है सत्संग विच मिलदा रानी नी सत्संग विच मिलदा रानी हाय सत्संग विच मिलदा रानी और राही रब नू पांदे नी राही रब नू पांदे जिंद मेरी है जिंद मेरी है नी सत्संग विच मिलदा रानी नी सत्संग विच मिलदा रानी राही रब नू पांदे नी राही रब नू पांदे नी जिंद मेरी है ओ जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है नी जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है नी खाक नाल मिल जाएंगी नी जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है ओ जेड़े रब दा नाम लैंदे ओ जेड़ा रब दा नाम लैंदे नी जेड़े रब दा नाम लैंदे जन्म मरण छुट जांदे नी जन्म मरण छुट जांदे नी जिंद मेरी है जेड़ा रब दा नाम लेंदे ओ जेड़े रब दा नाम लेंदे हैं ओ जेड़े रब दा नाम लेंदे ओ जेड़े रब दा नाम लेंदे नी जन्म मरण छुट जांदे नी जन्म मरण छुट जांदे जन्म मरण छुट जांदे नी जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है नी खाक नाल मिल जाएगी नी जिंद मेरी है वो क्यों बैठी है रोंदी धोंदी हे ब्रह्मा भाई नी ब्रह्मा भाई क्या हो गई नी क्यों बैठी है रोंदी धोंदी नी क्यों बैठी है रोंदी धोंदी चल सत्संग करिए चल पकड़ा से चल नी चल सत्संग करिए नी जिंद मेरी है नी क्यों बैठी है रोंदी धोंदी नी क्यों बैठी है रोंदी धोंदी नी चल सत्संग करिए नी चल सत्संग करिए नी जिंद मेरी है वो जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है वो जिंद मेरी है मिट्टी दी ढेरी है खाक नाल मिल जाएंगी नी खाक नाल मिल जाएंगी और जिंद मेरी है ये तो हम भी समझाते हैं अपने मन को
मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, ये तो समझाते हैं मन को। मन देख ले, वो दिन फास्ट अप्रोचिंग, द्रुत गति से वो दिन आ रहा है। तो भगवान की मैं कहता हूं, मैं कितनी बार अपने मुख से कहूं, शेषनाग जी की तरह मेरे हजारों मुख हो और हजारों मुख से कहूं, मुबारक है वो हस्तियां इस कलयुग के अंदर जिन्होंने रब को देखा नहीं, रब का अनुभव नहीं किया और उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। जबकि श्रद्धा तोड़ने वाले एक नहीं अनेक, जबकि नास्तिक एक नहीं अनेक, जबकि हालात दिन प्रतिदिन बड़े विचित्र और बड़े अजीब बनते जा रहे हैं। भौतिकवाद का बोलबाला है, यानी मादा परस्ती कलकहरियां मार रही है, शेक हैंड कर रही है मादा प्रस्ती धन प्रस्ती के साथ, और धन प्रस्ती शावत प्रस्ती के साथ शेक हैंड करती जा रही है। और उस समय खुदा प्रस्ती, अरे खुदा प्रस्ती, ये हथेली पे सरसों जमाना नहीं थे और क्या, ये परमात्मा की विशेष कृपा नहीं तो और क्या है। कलयुग के अंदर खुदा प्रस्ती, बेटी जो है खुदा प्रस्ती, मैं खुदा प्रस्ती कह रहा हूं। ये वक्त कैसा जा रहा है, जिस वक्त में तो मैंने कहा शावत प्रस्ती होती है, धन प्रस्ती होती है। ऐसे समय में तो इन चीजों का बोलबाला है, इन वृत्तियों का बोलबाला है। और ऐसे समय में खुदा प्रस्ती है, भगवान की खास कृपा, और वो भी खासो खास पर, विशेष अति विशेष पर परमात्मा की कृपा है। बड़े अच्छे हमारे भाग्य, हमें गौरव है कि भगवान ने हमारे पर कृपा की है। तभी तो भगवान के प्रति विश्वास जम गया, तभी तो भगवान के प्रति प्रेम जम गया है। महाराज जी के चरणों में मन लग गया, ये बड़े बड़े भागों की बात। अगले रो रो के मर गए, निहाल चंदा मैं तेन किया था, ए चंदा ए धरती दे चंदा, आकाश के चांद मैं बड़े वेखे, पर धरती दे चंदा मैं तेन क्या बताऊं, क्या कहूं, तू मेरा है मैं तेरा हूं, रियायत कर देता हूं। वरना भगवान ने बड़ी कृपा कर दी इस धरती पर। हमें भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति हमारा मन जम गया, ये बड़ी कृपा उस शहंशाह की, बड़ी कृपा, बहुत ही दया कर दी मालिक ने। इस वरना मैंने अभी भी कहा था, पिट के मर गए, कई पिट के मर गए, कई मन में अरमान लेके मर गए। लग जाना मन, कोई लगा देना, बस लग जाना, कोई लगा देना, कहते कहते बस अपने ऊपर ले लिया क्या कफन और जल मरे शमशान के अंदर। यूं ही कहते कहते रह गए, लेकिन बात बनी नहीं। हाय कोई लग जाना, कोई लगा देना, यूं कहते रह गए, लग जाना मन, दिन गुजरते जा रहे हैं ना, हाय कोई लगा देना, कहां वाला, आहा कहते कहते मर गए। अपन रब ने बड़ी कृपा कर दी। ओ जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ओ जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, नहीं है तो कोई पीर मिले, नहीं है तो कोई पीर मिले। कहते कहते मर गए, ये मन दिया वागा मोरे, नहीं है तो कोई पीर मिले। और भगवान ने सारी कृपा कर दी, मन जोड़ दिया, मन लगा दिया, कोई बकअप करने वाला भी मिला दिया, समझा दिया, समझाने वाला भी बैठा दिया। भगवान की बड़ी कृपा। और इसलिए हजूर कह रहे हैं, अर्जुन ये बच्चे जो घुटनों के बल मेरी ओर आ रहे गए, और विश्वास के आधार पे आ रहे गए, श्रद्धा के आधार पे आ रहे हो, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बड़े इनको यकीन है मेरे पर। अब इनको चलना आया नहीं, कभी चलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसती है। क्योंकि जो नए नए चलते हैं ना, उनके लिए ठीक कहा गया, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गमगीन हो रहना। मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती है। पर क्या इंतजार की घड़ियां भी है, कितनी मीठी होती है बिटिया, इंतजार की घड़ियां भी रब किसी को इंतजार न कराए। पर इंतजार की घड़ियां भी कितनी मीठी होती है, कितनी मीठी। भले शिकवा देने वाले दे गए जब देर हो जाती है इंतजार करते करते। शाबाश शाबाश, अपने मारे तो मजा आता है, अरे गैर मारे तो फिर मन में जरा चोट पहुंचती है। कहावत मशहूर है, अपने अंदर तो फूल भी बर्दाश्त नहीं होता, गैरा दे तो पत्थर भी सहल है। किसी ने कहना नहीं, अपने अंदर तो फूल भी बर्दाश्त नहीं होता, गैरा दे तो पत्थर भी सहल है। कोई बात नहीं, इतनी श्रद्धा ऐसों को भगवान के प्रति मेरी बिटिया, इतनी श्रद्धा कि लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, श्रद्धा तोड़ते नहीं, मुंह मोड़ते नहीं, दामन छोड़ते नहीं। श्रद्धा तोड़ते नहीं, मुंह मोड़ते नहीं और दामन
छोड़ते नहीं, तो क्यों ना कन्हैया का सिंहासन हिल जाए, क्यों ना कन्हैया वहां से एक बार हैरान हो जाए कि अरे अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, अभी तो ये गिरते उठते चल ही रही हैं, और अभी तो इनकी भक्ति की मासूम भक्ति है, और इतने प्रसन्न, इतने गरीब का उत्साह, इतनी लगनता, जब मुझे पा लेगी तब तो पता इनका हाल क्या होगा। अभी तो सिर्फ इतना ही इनको पता लगा कि यही राह है और इस तरीके से जा रहा है, बस अभी इतना ही पता है, और इतनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता है। अभी रोटी पक्की नहीं, इस घर में आटा ही आया, घी आया है, कच्चा राशन आया है, और बच्चे खुश हो रहे, बच्चे कह रहे हो अपने से बहन भाई खुश हो रहे, क्या अम्मा पूड़े बनाएगी, अम्मा पूड़े बनाएगी, मैं 2 खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, तू 2 खावेंगे तो मैं 3 खाऊंगा, तू 3 खावेंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, दे जुंडे उसके हाथ में, तू 3 खा तो, तू 2 खा तो सही। अभी माँ ने बनाए कोई, अभी उसमें कोई तले नहीं, बनाया नहीं, उसमें हुआ नहीं, और लड़ाई शुरू, क्या हो गया, अगर अम्मा कहना 3 खाऊंगा, अगर मैं 2 खाऊंगा, तू 3 खा तो सही, भाई यही लड़ाई शुरू होगी। शाबाश, परमात्मा के प्यारों की इसी तरह होता है मेरे बच्चे, यही हाल होता है। कितना, यही तो मैं कह रहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते परगट होई में जाना। यूं तो परमात्मा सर्वव्यापी है, पर जिसके अंदर विलक्षण, अति विलक्षण प्रेम जाग जाता है, बस भगवान प्रकट हुए भी नहीं तो नहीं रहते, मालिक प्रगति तो हो जाती है ना। कई बकवास करती है क्या कि भगवान तो बड़े पक्षपाती हैं, और जो नाम लेते हैं उन्हीं के बन जाते हैं। गलत, पक्षपाती नहीं। महापुरुष जवाब देती हैं कि अरे बदगोई करने वाले, अरे कुतर्की, जरा बात सुन। हाँ, यूं तो तू कहेगा आग बड़ी पक्षपाती है, या अग्नि देवता बड़ा पक्षपाती है, कैसे कि जब जिनको सर्दी लगती है, हाँ उनको गर्माइश देता है, पर गर्माइश उन्हीं को देता है जो आग के नजदीक जाते हैं। यूं तो नहीं कि आग जल रही हो धूल कोट और यहां मुझे गर्माइश मिल रही हो, या अग्नि जल रही हो लाइन के पास और यहां मैं कहूंगा है बड़ी गर्मी आ गई, नहीं जनाब, मुझे चलना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि अग्नि के नजदीक में बैठूंगा, जगह मुझे मिल जाएगी, इतना करके मैं प्रसाद करके नजदीक जाऊंगा, नजदीक जा करके अपने कपड़े बचाऊंगा, दोनों पैर जरा जोड़ के मुर्गी की तरह पीछे बैठूंगा, और आगे हाथ भी अपनी छाती के साथ लगा के ध्यान से और चिंगारियों से बच के नजदीक बैठूंगा। तब अग्नि देवता, आइए जी आया नू, तुसी किवें आए हो, हम आपके दर्शन करने आए हैं, कोई बात हो तो बता दो, दर्शन में कोई प्रश्न हो तो कह दो, हाँ यही प्रश्न है, सर्दी बड़ी लग रही थी। हमने कहा अग्नि देवता को जाकर नमस्कार, हाँ हाँ जरूर, मैं पूरी गर्माइश दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ जरा दोनों हाथ को भी रगड़ो तो मैं दोनों हाथों में भी मैं गर्माइश दे दूंगा। ये जो अग्नि के निकट जाती है उनकी सर्दी दूर होती है। इसी तरह जो मालिक के नाम जप के भजन करके सत्संग का सहारा लेके निकट जाती है, उनके जन्म जन्मातों के ताप दूर होती है। दूसरे का इसमें कहती है रब बड़ा पक्षपाती है, देख तेरी अम्मा कहती है रब बड़ा पक्षपाती है, तू तो भजन करनी है, तू तो तोड़ जाएंगी, और मैं न उर्वार न पार भेड़ी डोब मरियाद विचकार। तो अम्मा फिर जो अग्नि के नजदीक जाते हैं उन्हीं का ताप दूर होता है ना, उन्हीं का जाड़ा दूर होता है ना। हाँ, इसलिए जो रब का नाम लेते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हाँ उन्हीं के त्रिताप मिट जाते हैं, आधि व्याधि और उपाधि, ये 3 ताप उन्हीं के मिटती हैं जो उनके नजदीक जाएं। वरना परमात्मा तो कहती है मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, मगर वो जो पूजे बासिर को यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकीन। क्या करूं, अभी देवता कहते हैं मेरे सारे पुत्र हैं, टिंगियां मेरी सारियां हैं, पर जो मेरे नजदीक आए वो मेरी गर्माश पाएंगे, जो मेरे निकट आए। आहा, इसलिए तो मैं कह रहा था क्यों बैठी है रोंदी धोंदी, चल सत्संग करिए, वहां कुछ सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, या रो रो के क्या आखी लाल हो जाएंगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है वो आई ड्रॉप डालेगा, दर्दा होंगी, रुमाल बल बल निकालेंगे, इतना जो करेंगी सत्संग ही कर लो। डॉक्टर के पास जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, और वारी आएगी 1 घंटा 45 मिनट के बाद, तो दोनों सत्संग करिए, 3 ताप अपने मिट जाए। शाबाश सरकार, बड़े अच्छे भाग। इसलिए श्रद्धा ना अर्जुन वो देखो कमाल हो कमाल, वो इनको देखो सिर्फ श्रद्धा करके कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं, इतने प्रसन्न हैं। तो मेरे वाले कहते हैं ये यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जिनके मन गर्म है श्रद्धा के कारण से, कि बस परमात्मा जरूर मिलेगा, जरूर होगा। जब राह पे चल पड़े हैं तो कोई बात नहीं, तभी मंजिल दूर थी, वारे श्रद्धालुओं, ये श्रद्धालु तो गा गा के हमारा उत्साह बढ़ा गए। तभी मंजिल दूर थी जब रात गुमराह थे, ए मुनि दी मां बैठी है घर च, हाँ मैं आया। तभी मंजिल दूर थी जब रात गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी।
श्रद्धालु कमाल कर गए। उन्होंने ही भगवान के नाम को 4 चांद लगा रखे हैं। जो तो पहुंच गई हैं, उन्होंने क्या 4 चांद लगाने, वो तो रब की जात में समा गए। और उनके लिए तो रब कह गए हैं क्या, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। वो तो रब ने पा गए, वो तो रब में पहुंच गए, वो तो तल्लीन हो गए। और सदके उनके जिन्होंने रब को नहीं पाया और रब के लिए चिल्ला रही है, रो रही है, जा रही है। उनको देखकर, उनके शब्दों को सुनकर हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारे मन में प्रेम जागता है। सदके उनके, न के उनके जो रब को पा गए और बीच में चले गए। उनके तो वो तो पता नहीं लगा, वो तो या तो लौट के आए और वहां की खबरें लाएं और रब का चेहरा बताएं और हमारा उत्साह बढ़ाएं। वो तो रब्बुल आलमीन कह के चला गया। हाय, तेरा कन्हैया तो कह के चला गया। क्या कह के गया कि जो मेरे दर्शन कर लेंगे वो मेरी जात में समा जाएंगे। और समाज आते, लौट के हमें जगाने आते, ना मेरा परम धाम है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे। फिर लौट के तो कोई आता नहीं। है बड़ी मुश्किल है बतरा उस जात तक पहुंचना, और उससे निहायत मुश्किल है पहुंच के वापस लौटना। पहले तो मुश्किल उस जात तक पहुंचना, फिर पहुंच के लौटना। वहां रिटर्न टिकट नहीं मिलती, वहां रिटर्न टिकट नहीं होती। ए मुन्नी दी मां, वहां रिटर्न टिकट नहीं, गए तो गए, वहां गॉन एंड गॉन फॉर एवर। फिर रब ने नाम बढ़ाया हुआ कौन है? रब के नाम को जिंदा कौन रखता है? रब के नाम को 4 चांद कौन लगाते हैं? जो अभी रब तक पहुंचे नहीं। वो रास्ते में गुन गाती हैं, कीर्तन करती हैं, कभी रोती हैं, कभी गिरती हैं, कभी उठती हैं, कभी हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से विषय हटाते चलो। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी। बस ये उनकी जान प्राण है साधना की। जान प्राण क्या है साधना की? ख्याल आएगा उसको कभी न कभी, भक्त पाएगा उसको। ये कभी न कभी को है चुम ले, चट लाए, अपने सिर पे रख ले। ये जो शब्द कभी न कभी है ना, कमल कमाल का। कभी न कभी, कहीं न कहीं तरस उसको आएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं मेरे मालिक मुझको पाएंगे आए। ये कभी ना कभी गजब आ गया। मेरे से पूछो मैं कितनी कदर करता हूं इस प्यारे शब्द की, कभी ना कभी। यही साधक की जान है, यही साधक का विश्वास है, यही साधक की साधना है, यही साधक की जिंदगी है, यही साधक की रूहानियत है, यही साधक की इंसानियत है, और यही साधक का अमृत है। कभी ना कभी जपे जा रहा है, लगे जा रहा है। अब बस यही भाव, कभी ना कभी, आज ना तो कल सही, है आज ना तो कल सही, है आज ना तो कल सही। यही विश्वास उसे रखे हुए है। आकर रब ने आना, ओ आज ना ते कल सही। ओ आज तो सूरज अस्त हो गया। ओ आखिर रब ने आना, आज नात कल सही। ओए आखिर झोली में खैरत डालेगा। ओए आज नात कल सही। ओ भावना मेरी पूरी करेगा। ओए आज नात कल सही। आज नाते कल सही, हाय आज नाते कल सही। आखिर लव मैरिज में भी ऐसी कटती है तुम लोगों की पुत्र। आहा, आखिर माई ने बरात ले आनी, आज नाते कल सही। आखिर मेरी डोली आनी, आज नाते कल सही। आखिर मैंने उसके अंगना में जाकर अपनी चमर झुलानी हो, आज नाते कल सही। आखिर मेरी भी पायल जो है बात पर ध्वनि देगी, आज नाते कल सही। तुम्हारी भी लव अफेयर के दिन ऐसे कट जाते हैं, और भगवान के प्यारे के दिन भी ऐसे कट जाते हैं। कभी ना कभी ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। ऐसा जो विश्वास मेरे सजनों और मेरी देवियों जम गया है, हमारे शहनशाह मुअज्जम, हमारे सरताज, हमारे भगवान कृष्ण हम कह रही है, ऐसी श्रद्धा अर्जुन देख, वो देख मैं हैरान हो रहा हूं। ऐसी श्रद्धा, ये मेरे मन को गरम गरमैश में डाल रही है, ये मेरे सिंहासन को हिला रही है। ये श्रद्धा और मस्त है।
और मस्त हुए जा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाय 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 हाय, कोई बात नहीं। अगर है जज्बे उल्फत में तो खिंच के आ ही जाएंगे। चूमो, इन शब्दों को चूम लो, अपनी हथेली पे लिखो, 100 बार चूम लो, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी। ये चूम लो, चूम लो। बैठे तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। हाय हाय, चूमो 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 इनको। क्या केरी गए, सर पर कफन लपेटे, कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले, जिसका जी चाह सर पर कफन लपेटे। दुनिया मुर्दे पे कफन डालती है और रब के प्यारों ने जिंदा ही अपने पर कफन लपेट लिया है। कहले रब्बा और जहान हमारा क्या कर लेगा, इससे ज्यादा क्या करना है। हमने अपनी जिंदगी में ही जिंदा ही कफन लपेट लिया, और क्या होगा। हाय, कितना विश्वास है, कितना यकीन है परमात्मा के प्रति। आहा, अगर है जज्बे उल्फत में तो खिंच के आ ही जाएंगे। गुरुदेव के बड़े प्यारे प्यारे शब्द जो अश्रुपूर्ण नेत्रों से गुनगुनाए जाने योग्य हैं। आहा, अगर है जज्बे उल्फत में तो खिंच कर आ ही जाएंगे। हमें परवाह नहीं हमसे अगर वो क्या तन के बैठे हैं, अगर हमारे से तन के बैठेंगे, रूठ के बैठे, कोई बात नहीं। अगर मेरी मोहब्बत बढ़ गई, अगर मेरा प्रेम बढ़ गया, अगर श्रद्धा ने मेरे सीने के अंदर ठाठे मारना शुरू कर दिया, सरकार खिंच के आ ही जाएगी। हाय, हमें परवाह नहीं मुतलक अगर वो तन के बैठे हैं, अगर वो तन के बैठी हैं और डट के बैठी हैं, कोई बात नहीं। आखिर वो भक्त वत्सल हैं, उन्हीं के लिए प्रेमी गाया करते हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर। कभी तो दया की लहर उनकी उठेगी और बस बात बनी बनाई है। यह प्रसंग मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जो हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा चलाए हुए हैं, और श्रद्धाना अर्जुन, ऐसे श्रद्धालु मुझे बड़े प्यारे हैं। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी है। यूं तो आपके मैं बच्चे को नजर नहीं लगा रहा, सारे बच्चों को दुआएं दिया करता हूं। आपके 6 लड़के हैं। हाँ बाबा, 6 लड़के हैं। हाँ, 5 लड़के तो मस्त हैं, ये 6ठे लड़के ने आपको कितना शांत कर रखा। देखो ये 6ठा लड़का है ना, छोटू है, छोटू। हाँ, हमारे बिना रह नहीं सकता, छोटा है ना अभी, ये अभी बच्चा है, ये अभी बच्चा है, और अकल का कच्चा है, लेकिन हृदय का सच्चा है। आहा, ये बच्चा है, अकल का कच्चा है, हृदय का सच्चा है, इसलिए माँ बाप का ज्यादा ध्यान इसी पे जच्चा है। क्योंकि पूर्ण रूप में माँ बाप का, इसी तरह भगवान के ये मासूम पुत्र, मासूम भक्त बड़े प्यारे हैं, क्योंकि मालिक के सिवा ये किसी को नहीं जानते। मालिक को पुकारते हैं, रोते हैं, और श्रद्धा इनके मन के अंदर है। ये श्रद्धा कमाल कर दीजिए भगवान, करिए ऐसी श्रद्धा हम सारों में हो। परवाह न किया करो, कभी न शिकवा दिया करो, क्या करें, आखिर तो इंतजार की कोई हद ही होती है, कोई सीमा होती, कोई बात नहीं। ये वो राह है जिसमें कोई घाटा नहीं, ये वो मारे गया जिसमें कोई नुकसान नहीं, नफा ही नफा है, नफा ही नफा है। गोसाई जी ने कमाल कर दिया, क्या तुलसी अपने राम को, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा हुए गणेशिया, ये श्रद्धा। जय गणेश देवा, और माता तेरी पार्वती तो पिता महादेवा। देख लीजिए श्रद्धा, देखो तो क्या बेटी में क्या कह जा रहा हूं। देखिए ये श्रद्धा क्या मन में रखा हुआ है, क्या उनके भाव बना हुआ है, और अपने आप को लगाए जा रहे हैं। मन में भगवान के प्रति जो भाव आ गया, महाराज जी के प्रति मन के अंदर ख्याल है, कोई बात नहीं, होगा, जरूर होगा, बनेगा। लोगों की बात भगवान मान लेते हैं, मेरी नहीं मानेगा, मानेंगे, जरूर मानेंगे। उन्होंने कहा हुआ है, कहा करो अपने मन को, जब भर जाएगा, क्या इतने तो महीने हो गए, इतने दिन हो गए, मालिक को पुकारते जाप करते, उससे जाकर शब्द सुनो, तुलसी अपने राम को और रीझ भजो या खींच, खींच के कहो ना। कब तक इंतजार करते रहेंगे, अब तो इंतजार में बेकरारी है, और बेकरारी में सोनिया तेरी इंतजारी है। मैं झल्ला होता जा रहा पुत्रो, मेरी बच्चों, बुजुर्गों। तुलसी अपने राम को और रीझ भजो या खींच, उल्टे भूमि पड़े उगेंगे, उल्टे सीधे बीज। तो भूमि में पड़ जाए, चाहे उल्टे पड़े चाहे सीधे पड़े, उगेंगे। इससे तुलसी कहते ओ जीवा, और नेक जीवा, रो के डट के किसी तरह मना के शिकवे दे के रब दा ना ले जा। हाँ, असर करेगा रब नु, असर करेगा रब नु, असर करेगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि में सब उपजेंगे, उल्टे सीधे बीज।
चाहे उल्टे सीधे पड़े पर भूमि में पड़ने चाहिए। रब्दा ना लिए, चाहे रीझ के चाहे खींच के, और आखिर 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 आहा हद बात की आखिर होती है, और वो आखिर तो फिर मालिक की सुनाई होती है। ये इसलिए हमारे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये श्रद्धा है भी वही जो परमात्मा तक हिला देती है। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रहती है। एक बार दिल से कहो ना, प्रेम से कहो ना, शुद्ध अंतःकरण या खलूस से दिल से कहा करो, तो वापस अनुभव करके कह गए हम लोगों को कि जो तू कह दे सो हो जाए। हाय, और मैं आपको छाती से लगा के चूम दू, क्या कमाल कर गए महापुरुष। घबराया ना करो मेरे बच्चों, घबराया ना करो मेरी बेटियों। भगवान गजब ढा गए, महापुरुष कमाल कर गए, गजब ढा के करके चले गए हैं। क्या कमाल, जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो। बिटिया ले रब्दा ना ले जा, कोई बात नहीं, जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो। तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी, बेपर के ही उड़ जाए, बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। जो तू कह दे तो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी है। लिए जाओ ना परमात्मा का नाम, किसी तरह लिए जाओ, जुटे रहो, चलते फिरते लिए जाओ। कभी भूल गया, कभी फिर याद कर लिया, कभी रात को उठ के, कभी रात को सोने से पहले अपने परमात्मा को पुकारते जाओ ना, श्रद्धा के साथ, अकीदत के साथ। अनेकों को भगवान ने दर्शन दिए हैं, अब मेरी बारी है, कोई बात नहीं, गाया करो, भगवान को डिस्टर्ब किया करो। हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बारी क्यों दे रही इतनी करी, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बारी क्यों दे रही इतनी करी, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बारी क्यों दे रही इतनी करी, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, हरि हर हरि हर हरि हर हरि, मेरी बारी क्यों दे रही इतनी करी। कहा करो। कभी तो 100 बार कहेंगे, 1-2 बार तो सच्चे शब्द निकल आएंगे, एक बार तो रब को चुभाने वाले शब्द निकल आएंगे। वो कहते तो रो, वो खिलाड़ी जो है फुटबॉल खेलती हैं, या वो जो होते हैं मेरे बच्चे ये क्रिकेट वाले, ये क्रिकेट खेलती हैं, या वो आपके हॉकी टीम वाले हॉकी का बॉल मारती है, मारते मारते चक्कर काटते काटते कभी तो गोल हो ही जाता है। बतरा आजा मेरे खेल रहा है, तेना हरा दे, मतलब मेरी माँ ही ना, आजा आजा बतरा। और कभी तो जोर की किक लगी और गोल हो गया, वो देखते रहे, फिर तो टप गया, शाबाश। उम्मीद उनको यही होती है कि गोल होगा, इनको हरा के मारेंगे। आहा, इसी तरह रब रब करांगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कभी तो कोई ऐसा शब्द निकलेगा कि रब के चरणों में जाके अटकेगा, कभी तो होगा ना। वो भी तो खेलते रहते घंटा 2 घंटे, आखिर गोल हो ही जाता है। हालांकि आगे खड़े होती हैं और माँ के पुत्र इतनी लैसा लूसा लगा के, शक्ल देखने वाली होती है, अपने जांघों पर नीचे और इतने बड़े लगा के और आगे हैट रख के भी आए तो सही, ऐसी गोल होने नहीं देना। वो जोकर खड़ा होता है गोल के आगे, अपने जांघे चौड़ियां जांघा बना के ऊपर ये लैस लगा करके कि मैं टांगी मार देनी है, तो गोल ऐसा होता है, होनी का है मैं सब तो बड़ी पुत्रा, मैं जो चाहवा वो एक सब ध्यान होता है। गेंद वो निकल गई गेंद अंदर और वो देखते ही रह गया। इस तरह जुटे रहे, लगे रहे, कभी न कभी तो ऐसी जबान से कुछ शब्द निकल जाएगा जो परमात्मा के घर तक पहुंच जाएगा। अपने आप को लगाए तो रखी, जुटाए तो रखी, आहा, अपने आप को लगाए तो सही, शाबाश, आखिर बात बन जाएगी। यही मेरे भगवान कह रहे हैं, यकीन से जो रखते हैं सीनों का गरम, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त हैं सबसे प्यारी। हार्दिक धन्यवाद।